अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रैना ख़ान। हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मौसीकी सिखाने के बारे में बताया जाएगा और एक आम इंसान को सीखने का मौका मिलेगा। तो उसमें एक पहली एपिसोड जो हमारी है वो ईद पे रिलीज़ हो रही है और बाकी बाद में मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा। आइए हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने मौसीकी सिखानी है, सैयद ज़हीर रिज़वी साहब। चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी ज़हीर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, हमारे नाज़रीन को तारुफ़ करवाएं कि आप मौसीकी को आगे कैसे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मौसीकी को हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए इसको लेकर चलेंगे। आपने कहा है मैं अपना तारुफ़ कराऊँ थोड़ा सा, तो मेरा मौसीकी सिखाने से ताल्लुक़ तकरीबन 35 साल पुराना है। जी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल माल रोड पर 91 से 97 तक क्लासेस लेता रहा। फिर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है लॉरेंस के सामने, उसमें मैं कोई 34 साल हो गए अभी तक ख़वातीन और बच्चों को सिखाता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों में मैं मौसीकी का उस्ताद रहा, जिसमें बड़े इदारे रोटरी क्लब अमेरिका का और बहुत सारे इदारे उसमें करता रहा। एक काम मैंने ऐसा किया है जो 94 से 98 तक अंकल मौसीकार के उन्वान से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अखबार था रोज़नामा पाकिस्तान। 172 कॉलम्स के ज़रिए मैंने उसमें मौसीकी हफ्तावार कॉलम के ज़रिए सिखाई, जो वर्ल्ड में किसी ने अभी तक नहीं किया हुआ। तो उस जिस पे मुझे यूनिसेफ ने भी अवार्ड दिया हुआ है, माशाल्लाह। इंटरनेशनल है इदारा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने गोल्ड मेडल दिया हुआ है, प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड और ISPR की तरफ से PTV के बेशुमार अवार्ड हैं, जियो, एयरवाई, बहुत बस सारी ज़िंदगी लग गई है इसमें यही सी काम में। तो अब आपने ड्यूटी लगाई है कि हम इसको कैसे सिखाएंगे। जी। इसके मौसीकी के बारे में हम इसको बताएंगे कि मौसीकी में बाज़ जगहों पर गलत बातें मशहूर हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा सवाल है कितने सुर होते हैं। आप बताएं कितने सुर होते हैं? कितने सुर होते 7 सुर ही कहा जाता है ना, 7 सुर, हैं? लेकिन जी। 7 सुर नहीं होते। कितने होते हैं? सबसे पहले बात ही यही है कि 12 सुर होते हैं। 12 सुर होते हैं। टोटल 12 सुर होते हैं। तो 12 सुर के अंदर पूरी कायनात की मौसीकी, जिसमें आपका कलाम पाक पढ़ना, किरत करना, जी, नात पढ़ना, बिल्कुल। कव्वाली करना, हम्द पढ़ना, मनकबत पढ़ना, गीत गाना, कुछ भी करें या आपका बात तक करना ये भी मौसीकी है। मौसीकी है। मौसीकी। कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हो तो वो एक सुर में ही बात कर रहे होते हैं, हाँ एक ही सुर में जैसे। जी। और कुछ कर रहे होते हैं काफ़ी सुर मिला देते हैं, जैसे मिसाल के तो ओए तू गया नहीं, वो सुर पूरे 3-4 साल लगा। तो कहते यार आपने क्या करे, आपने काम कर लिया, ये एक ही सुर में बोलते जाते हैं। जी। जी। कुछ बहुत ही ज़्यादा नीचे सुर, यार क्या क्या जी। तो इस तरह से ये मौसीकी ही है सारी। जी। तो इसी को अगर मौसीकी कहा जाए ना कि मौसीकी क्या है, तो मौसीकी का आसान तरीन डेफिनेशन ये कि अप्स एंड डाउन ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड म्यूजिक। अप्स एंड डाउन, आवाज़ के उतार या चढ़ाव को मौसीकी कहते हैं। बिल्कुल। आवाज़ सीधी है तो बस चल रहा है। अगर ये चढ़ गई, सरे ग म प ध नि सा, ऊपर चढ़ गई, सा नि ध प म ग रे ध नि ध प म ग, नीचे जा रही। तो ये ऊपर ये चढ़ नीचे चढ़ना है, ये मौसीकी कहलाती है। अब इसको देखें, अगर हम इसको देखें डिटेल में, हम बाद में देखेंगे कि ये 12 सुर कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, ये एक अलग मसला है। अभी हम देखें इसमें गीत कैसे बनेंगे। फ़र्ज़ करें ये ये सी शार्प है, इसको पहला काला कहते हैं हमारी ज़ुबान में। अब यहाँ से हम सरगम अगर करें तो आम शुद्ध सुर, खालिश सुर, तो क्या बनेंगे, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब नीचे आएगा सा नि ध प म ग रे सा, अंदर से कहीं पेट से निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या, सारे ग म प ध नि सा नि ध प, ये चीख की तरफ जाएगी। तो इसके अंदर सारी मौसीकी है। बिल्कुल। इसमें 3 सप्तक बनते हैं, एक नीचे वाला जी। मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अच्छा। इंग्लिश में ये होगा लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। अब हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग
इंग्लिश में क्या कहा जाए, डो रे मी फा सो ला टी डो टी ला सो फा मी रे डो, ये अंग्रेज़ की है। और ओरिजिनली जो उसके अंदर देखा जाए तो CDEFABC, तो मुख्तलिफ तरीके से हम इसको ढूंढते हैं वहाँ पर। तो ये है कि अगर यहाँ गीत तो कहीं नहीं लिखा ना कि गीत क्या है, गीत कैसे निकलेगा, सारी ज़िंदगी लगा रहे मुश्किल से ही निकले। लेकिन अगर हम इसको सुरों में बांट दें, सा रे ग म प म ग रे सा, अब नीचे है सा नी ध प, ठीक है। अब इन सुरों को हम अगर गए कैसे, गा पा गा रे सा, सा पा पा गा रे गा, सुर तो लिखे हुए वो लिख देंगे, ये सा है ये रे है, तो अब उस पे गाएंगे तो गीत निकलेगा। सा गा पा गा रे सा तुमको देखा, सा पा पा गा रे गा, तो ये ख्याल आया, निकल आया ना गीत, आसानी से निकल आया। इसी तरह गा रे गा सा रे सा नी सा रे सा गा गा रे सा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमल कर दो, उन्हीं सुरों में लग रहा है, शुद्ध सुर सारे। और फिर आगे चले जाए, गा गा रे रे सा, सा रे मा मा पा धा धा पा मा 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 गा रे रे सा रे गा, तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। तो इस तरह आसानी से मौसीकी सीखते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से हम सारा बता दें कि ये ऐसे है तो वो नहीं। हम तो 7 सुर ही सुनते आए हैं, तो 12 सुर के बारे में आपसे सुना है, तो फिर आप तो उस्ताद हैं, तो हमें सीखने का मौका भी मिलेगा आपसे, तो नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन आप तो उस्ताद और उस्ताद से बात को छुपी नहीं होती, तो आप बताएं हमें, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि 12 सुर के बारे में, उसकी क्या वजह है, क्या उसके पीछे है, 12 सुर कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऑक्टेव हो गया। अगला ऑक्टेव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर सेकंड ऑक्टेव हो गया। ये है लोअर ऑक्टेव, ये है मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 3 ऑक्टेव, ये हायर ऑक्टेव है, मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव। इसको हिंदी में कहते हैं मंदिर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, या मंदिर ऑक्टेव, मंदिर नीचे वाले सुर, दरमियान वाले सुर, ऊपर वाले सुर। इस तरह से ये तीन सप्तक होते हैं जिसके अंदर पूरी कायनात की मौसीकी। देखो बेटा, इस पे गौर करना पड़ेगा। 12 सुर से पूरी कायनात की मौसीकी, तो और रह क्या गया, गुफ्तगू हर चीज़। तो फिर 12 सुर अगर हैं तो 12 सुर कब आएंगे आपको, जब 12 सुरों का आपको पता होगा। सबसे पहले क्या नाम है उनका, आपका नाम क्या है? रायना खान। प्यार से क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलना, फैजी। फैजी जी। देखो ये निक नेम है। तो इस तरह ये सारे गामा पाधा निशा जो है ना, ये निक नेम है, इनके असल नाम भी है। ठीक है, तो फैजी ये नाम है। और इनके रैना खान जी, तो रैना खान, इनके नाम जो होंगे ना रैना खान, वो भी याद रखने हैं। जैसे सा है फैजी, खरज रैना खान, इसका नाम खरज है। ठीक है, सा को क्या कहते हैं, खरज, और रे को क्या कहते हैं, रेकब, गा को क्या कहते हैं, गंधार, माँ को कहते हैं मध्यम, पा को कहते हैं पंचम, धा को कहते हैं धैवत, और नी को कहते हैं निखाद। अब अगर ये गिने सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर बने। तो आप तो सच्ची निकली, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ हैं, ये तो गलत हो गया। नहीं, 12 सुर कैसे बनते हैं आप बता रहे हैं ना। वही कह रहा हूँ ना कि ये 7 सुर हैं, तो फिर 12 मैंने क्यों कह दिया। नहीं, आप जानते हैं ना, तो आप बताइए। तो अब ये देखो 12 कैसे, जैसे सा है ना, ये बादशाह सुर है, सबसे इम्पोर्टेंट सुर है। और ये रे है, तो साथ एक और रे है जी, ये जुड़वा है।
होते हैं ना, दोष एक ही शक्ल के होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। बिल्कुल। वो माँ या बाप को पता होता है कि इसकी यहाँ तिल है, इसके बाल का स्टाइल थोड़ा सा ये है, ये बड़ा है, बाकी ये दूसरा छोटा है। बाहर वाला नहीं करता। हाँ। ठीक है, तो ये 2 रे हैं। कितने हो गए सुर? 3 हो गए। सा, रे कोमल, रे शुद्ध। फिर 2 गा हो गए, गा कोमल, गा शुद्ध। फिर 2 माँ हो गए, माँ शुद्ध, माँ तीवर। फिर 2 सुर हो गए, पा, एक पा, पा भी एक है सा की तरह। फिर 2 धा, 2 नी, और फिर वही सा आ गया। 2 सा कैसे पता चला? 2 ब्लैक के साथ वाइट है, 2 ब्लैक के साथ वाइट है। तो यहाँ 12 पूरे हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल। फिर एक शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक शुरू हो गया, 1 2 3, जितना मर्जी बढ़ाते जाए हारमोनी। हमारे इस सप्तक में पूरी कायनात के सारे सॉन्ग्स आ जाते हैं, इसलिए इससे बड़ा नहीं रखा 3 सप्तक के अंदर। बल्कि ये भी पूरा सप्तक नहीं लगता, इसके भी चंद सुर यूज होते हैं, नीचे के भी चंद सुर यूज होते हैं, दरमियान वाले ही पूरा सप्तक यूज होता है। बिल्कुल। अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये सा हो गया, बड़े गौर से देखना है। तो 2 पहले सरगम तो आपको याद होनी चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा और पा जो है ना, सिंगल एक शक्ल है। 2 सुर तो निकाल दिए, बाकी 7 में से 5 बचे। 5 की डबल शक्लें हैं, तो ज़रब दे दिया तो कितने हो गए? 10 और 2 12। तो 12 सुर है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब 7 सुर का क्या कॉन्सेप्ट है? 7 सुर का ये है कि हमारे यहाँ चूँकि जहालत बहुत ज़्यादा रही है ना, तो एक ठाठ 7 सुर का बनता है, तो उन्होंने मौसीकी 7 सुर की कहती। इसमें से 10 ठाठ बनेंगे। बिल्कुल। इन 12 सुरों में से मुख्तलिफ सुर ले लेके 10 ठाठ बनेंगे। अच्छा। उनमें से एक ठाठ जो सबसे इम्पोर्टेंट ठाठ है, जिसमें अब ये देखो, ये इसमें भी 12 सुरों में हर सुर की अपनी नेचर है। बिल्कुल। जैसे मसलन मेटल कितनी तरह का होता है? मेटल कितने तरह का होता है? हाँ, 3 तरह का होता है ना। 3 टाइम, मतलब एक वाटर होता है, हाँ, एक आइस होती है, और एक गैस होती है। गैस होती ठोस माया गैस ही होता है ना। हाँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस, ये 3 हाँ। सुर भी यही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब लिक्विड उसकी असल फॉर्म है। असल फॉर्म तो लिक्विड है ना, उसको सर्दी में रख देंगे बर्फ बन जाएगी, गर्मी में रख देंगे भाप बन जाएगी। ऐसा ही है। असल चीज़ क्या है? खालिस पानी, वाटर, लिक्विड। तो हमने उस पे पहले काम करना है। लिक्विड पे पहले काम करेंगे तो आपका गला उसको जल्दी पकड़ेगा। आपके मतलब बच्चा पैदा होता है जब, तो क्या हम बच्चा पैदा होते सार बर्फ़ डाल देते हैं मुंह में? नहीं, पानी देते हैं पहले। या कोक डाल देते हैं? नहीं, सादा पानी या दूध या खालिस शहद खालिस चीज़ डालते हैं, तो ये खालिस है। इसको सुर में क्या कहलाएगा? लिक्विड, खालिस, शुद्ध। कहते हैं शुद्ध नारियल तेल, शुद्ध घी, खालिस। हाँ। तो ये खालिस शुद्ध को क्या कहते हैं? खालिस शुद्ध। और जो गैस है, जो हम कुछ अरसे बाद बच्चे का थोड़ा सा बड़ा होता है, लो बेटा कोक भी पी लो 7 अप पी लो, और उसमें बर्फ़ भी डाल देते हैं, ये लो ठंडा भी पी लो। तो वो भाप बन के उसका पेट उतनी आदत पड़ चुकी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसको भी कर, पहले दिन पिलाएंगे वो उसका खत्म हो जाएगा। हाँ। तो हमने आहिस्ता में, आपने क्या करना है, पहले प्रैक्टिस किसमें करनी है? शुद्ध सुरों में। और जो नरम है ये शुद्ध खालिस है। गैस नरम है, गैस नरम है ना। तो म्यूजिक में गैस क्या है? कोमल सुर। गैस वाले सुर को क्या कहेंगे? कोमल सुर। और जो सख्त है, बर्फ है, उसको कहेंगे सख्त सुर। मौसीकी में क्या कहेंगे? तीवर तेवर चढ़े हुए, गुस्सा जब चढ़ा होता तेवर चढ़े हुए, तो ये तीवर सुर है, यानी सख्त सुर है। अब यहाँ आ जाए कि मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं कि ये 3 सुर है, पानी है, गैस है और बर्फ़ है। सबसे पहले किसकी बारी आएगी जो ज़ाया होगा? पानी। गैस की। गैस ही, पानी तो अभी भाप लगे बनेगा तो पहले भाप की बारी आएगी ना, गैस की। पहले हमारे पास अगर कोई चीज़ 3 रखी है तो ये काफ़ी देर तक रहेगी बर्फ़,
काफी देर तक पानी पिघलेगी, उसके बाद वो पानी बनेगा, पानी फिर उसके बनेगा, बाद भाप फिर निकलेगी। पानी बाद में पानी भाप बनेगा। सबसे पहले कौन सी चीज आया होगी? गैस। गैस आया तो गैस सबसे पहले सुर कौन सा आएगा? गैस गैस का मानी कोमल सुर। कोमल सुर। उसके बाद कौन सा सुर आएगा? शुद्ध सुर। शुद्ध सुर। और तीसरे नंबर पर अगर कोई तीसरा सुर हुआ तो वो तीवर होगा। तीव्र। अब इतनी बात समझ आ गई जी। है? अब ये देखो बेटा, ये यहाँ से पहले सफ़ेद से स्टार्ट हो रहा है। पहला काला, ये अगर ये 1 2 3 4 5, कितने काले हैं? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 10। 1 2 3 4 5 5 5 5 ही है ना। और सफ़ेद कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12 हो गए। अब ये देखो, ये सा है हमारा सा। आवाज आ गई समझ? हमेशा ये सा की आवाज है। सा पहले से फिर से हम चलते हैं। सा। अब इसको पहचानना है। ये फैजी है। सा क्या है? फैजी है। इसको असल नाम भी याद रखना है। खरज। फैजी क्या है? रैना। रैना क्या है? खरज। तो ये असली नाम है। ठीक है। सा खरज, सा खरज। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा सुर है? रे आता है ना दूसरा। तो रे कौन सा आएगा? हाँ बिल्कुल, कोमल। कोमल पहले आएगा ना, तो रे कोमल। सा रे, आवाज चेंज हुई ना। सा से सा रे कोमल। और रे कोमल के बाद 2 रे हैं। दूसरा रे कौन सा होगा? शुद्ध रे। गुड, वेरी गुड। रे शुद्ध। अगर तीसरा कोई रे होता तो कौन सा होता? तीवर। तीवर सख्त। सख्त। लेकिन तीवर नहीं होता। अगर कोई कहता है मौसीकी में, हमारे यहाँ क्योंकि तालीम नहीं है ना, तो लोग क्या करते हैं आसानी के लिए, सा रे कोमल रे तीवर, गा कोमल गा तीवर, मा कोमल मा तीवर, पा धा कोमल धा तीवर, नी कोमल नी तीवर। इस पे बस ये है मौसीकी। नहीं, गलत है। अगर सा और रे, अगर रे तीवर होता तो फिर अभी हमने दूसरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो शुद्ध तो आया ही कोई नहीं। सा रे कोमल रे तीवर, गा कोमल गा तीवर, मा कोमल मा तीवर, पा धा कोमल धा तीवर, नी कोमल नी तीवर, और सा शुद्ध तो आए कोई नहीं। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही ये गलत है। लेकिन हमने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम नहीं थी, तो यही बताया गया, तो ज़्यादातर यही चल रहा है। लेकिन आप इंडिया की मौसीकी उठा के देख लें, इंडिया में जो बताने वाले हैं वो चूँकि इल्म के साथ चल रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इल्म है इसका, तो वो क्या करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं कि शुद्ध, क्योंकि शुद्ध तो बहुत सारे शुद्ध बिलावल राग में वो लगते ही शुद्ध है। अगर शुद्ध होगा नहीं तो लगेगा कहाँ से? फिर वहाँ कहते हैं नहीं जी ये तीवर को ये समझ लिया जाता है। समझे नहीं जाता, उसको असलियत पे देखना है। क्या देखना है? सा रे कोमल रे शुद्ध। अगर तीसरा कोई होता तो रे तीवर होता, रे तीवर नहीं है। अब आगे गा आ जाता है। गा कौन सा है? कोमल। कोमल गा। फिर गा कौन सा है? कोमल। कोमल तो आ गया। शुद्ध। शुद्ध कोमल शुद्ध, जैसे रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध। अब क्या है आगे, क्या आना चाहिए? माँ। माँ कौन सा? सख्त। तेवर नहीं, तेवर अभी को मैंने कहा है कि पहला होता ही कोमल है। तो होता कोमल है, कोमल के बाद फिर शुद्ध, फिर शुद्ध। और अगर तीसरा कोई हुआ तो वो तेवर। तो पहले 2 पे आ गया, सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध। अब माँ कौन सा होगा पहला? कोमल। कोमल होना चाहिए ना। लेकिन मैं अगर कह देता हूँ नहीं कोमल होता ही नहीं, तो फिर अगला क्या होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध होगा। उससे अगला क्या होगा? माँ। तीवर होगा। क्योंकि अब कोमल नहीं है, शुद्ध है, तो तीवर आ गया। ठीक है। फिर पा आ गया। फिर धा कौन सा आएगा? कोमल। कोमल आएगा। फिर धा शुद्ध। शुद्ध। फिर नी कोमल। कोमल। नी शुद्ध। और पूरे हो गए 12। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ एक लड़ाई तो बन गई। आपने कहा पहले तो आप कहते हैं रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, तो माँ कोमल माँ शुद्ध क्यों नहीं है? अगर मैं आपको ये बताऊंगा, इसको कायल करूंगा ठीक है, वरना तो मैंने बोंगी मारी है ना।
कि सर आपने पहले कोमल अपनी बात पे तो कायम रहे ना, रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, माँ कोमल माँ शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, धा कोमल धा शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, तो ठीक है आपने, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आपने माँ कोमल क्यों नहीं कहा, माँ शुद्ध और माँ, यहाँ लड़ाई बन गई ना, लेकिन अब मेरी लड़ाई अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। कैसे? वो कैसे? सा रे कोमल रे शुद्ध जी, सा और रे शुद्ध के दरमियान में सुर है ना, कौन सा? रे कोमल। सा तो है ही अति शुद्ध, हाँ। रे शुद्ध के दरमियान है कौन सा? कोमल है ना, हाँ। इसी तरह रे शुद्ध और गा शुद्ध के दरमियान क्या है? कोमल। गा कोमल। यहाँ अगर एक सुर होता जी, तो क्या होता? माँ कोमल। माँ कोमल होता। आप समझ आ गई कि माँ कोमल नहीं है, तो अगला हमने माँ शुद्ध ले लिया, शुद्ध ले, फिर माँ तीवर ले लिया, फिर पा आ गया और धा कोमल है दरमियान में जी, ले लिया, नी कोमल है ले लिया, और फिर सा आ गया। कोमल। अब तो लड़ाई ख़त्म हो गई ना हमारी, जी, ठीक हो गया। अब ये 12 सुर का कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। अब इसमें हमने देखना, मैंने आपको बताया था कि शुद्ध, अब इसमें से शुद्ध तलाश करें तो क्या बनेगा? एक, दूसरे नंबर पे क्या है? कोमल। कोमल। तीसरे नंबर पे शुद्ध आ गया, शुद्ध आ गया। रे शुद्ध। चौथे नंबर पे गा कोमल, तो 5वें पर शुद्ध। शुद्ध, तो क्या बनेगा? 1 3 5। 1 3 5। शुद्ध सुर कहाँ है? 1 3 5 और फिर 6, 7 छोड़ के 8, 9 छोड़ के 10 और 11 छोड़ के 12। अब शुद्ध सुर अगर ये सारे शुद्ध सुर निकाले जाएं तो एक ठाट बनेगा जिसका नाम है बिलावल ठाट। बिलावल ठाट। अभी इसमें क्या है? इसमें तमाम शुद्ध सुर, इसकी अगर हम मतलब पहले काले से पहले वाला है तो यहाँ भी पहले काले से यही होगा ना, तो ये क्या बनेगा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, ये तमाम शुद्ध सुर है। क्या? 1 3 5 6 8 10 12, 1 12 10 8 6 5 3 1। अच्छा, जो पोइम्स बच्चों की मुझे जो म्यूजिक है इसका थोड़ा सा फील हो रहा है कि जो पोइम्स होती हैं बच्चों की उसमें भी यही सुर। अब सुर ये आता देखो, है। ये देखो यही सुर, गा सा 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 गा सा 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 गा सा रे गा मा। हाँ, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, कि हर चीज में जीवे सुर हाँ, यही चीज देखो। होते हैं। रे गा गा रे सा नी सा सा रे गा गा मा मा पा 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 धा पा नी नी धा पा धा मा गा रे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, सीधा सीधा उसके अंदर सुर आ जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बनाना आना चाहिए। हाँ, 12 सुरों के साथ आपने खेलना है, 12 सुरों को दोस्त बनाना है। इसका हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम इसका बाकायदा कि मसलन इसको देखेंगे कि सा है तो सा का क्या नाम है, रे है तो रे, जैसे इसको थोड़ा सा हम अगर करें तो सा खरज है, रे रिकब कोमल रिकब शुद्ध, गंधार कोमल गंधार शुद्ध, मध्यम तीवर, पंचम देवत शुद्ध देवत कोमल देवत शुद्ध, निखात कोमल निखात शुद्ध। ये 12 सुर है जी। नहीं याद होते कोई बात नहीं जी, सिर्फ इनकी आवाज़ें याद होनी चाहिए। क्या? सारे इसी में कायनात की सारी मौसीकी है। और इसमें से बाद गीत ऐसे हैं जो सिर्फ 5 सुरों के अंदर पूरे हो जाते हैं। कुछ 6 में होता है, कोई 7 में, तो कोई इजाफी लग जाता है, 8 में होता है, कोई 10 में, कोई 9 तो में। इसीलिए 12 सुर। 12 सुर बहुत सारे गीत हैं इसमें 12 के 12 सुर लगते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो। मज़ा एक गीत है इंडिया का, लता का गाया हुआ, ना बीते जाए, उसमें 12 सुर लगते हैं। 12 के 12 सुर लगते हैं। तो बेटा इसको सीखने के लिए सिर्फ ये सुर 12 सुरों से दोस्ती डालनी है आपने, ठीक। बस इतनी सी बात है। वाह जी वाह, क्या बात है। ऑडियंस बताएं कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि 12 सुर और 7 सुर के बारे में मुझे नहीं पता था और आज मुझे उस्ताद साहब से सीखने को मिला। तो उस्ताद साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि मैं भी अगर सीखना चाहूँ तो? बेटा ये सीखना शुरू कर दिया अब आपने इंशाअल्लाह। आवाज़ को चेक करने के लिए ऑडिशन एक होता है, वो नेक्स्ट टाइम हफ्ते बाद तैयारी करके आइएगा फिर इंशाअल्लाह। जी जी, मैं नेक्स्ट एपिसोड में तैयारी करके आऊँगी तो आपको कुछ गा के भी सुनाऊँगी, ऑडिशन भी दूँगी। तो चलें अब अपनी होस्ट रायना खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।